हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले इंग्लिश का बेसिक बताया। मैंने आपको बताया साउंड क्या होता है, साउंड क्या होता है, लेटर्स बताया, वर्ड्स बताया, वर्ड्स से सेंटेंस किस तरह बनता है। आज हम जानेंगे सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने तरह का होता है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, किसमें हाँ बोला किसमें ना बोला। तो इन सभी को आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और मैं जो जो बताऊंगा ना, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। अगर आपको ना समझ आए तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं दोबारा आपको और भी अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस क्या होता है। जैसे देखिए दोस्तों, सेंटेंस मतलब वाक्य। सेंटेंस मतलब क्या? वाक्य। अब हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम कुछ भी बोलते हैं ना दिन भर में, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, रवि खेल रहा है, बोलते हैं ना। चले खेले चल, बोलते हैं ना। जितना चीज हम लोग दिन भर में बोलते हैं, जितना चीज, चाहे मैं खा रहा हूँ, चाहे मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे मैं झूठ बोल रहा हूँ, चाहे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, उसने उसे मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा, कहां पर मारा। तो ये सभी जितनी हम बातें कर रहे हैं, ये सभी क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है दोस्तों? वर्ड्स का समूह। मतलब जैसे वर्ड्स मतलब अक्षरों को मिला के जो बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस। समझ गए दोस्तों? अब सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी बात हो, कोई भी बात, आप जो जो दिन भर में बात करते हैं ना, सभी सेंटेंस है। चाहे वो 1 लाइन का हो, चाहे वो 10 लाइन का हो, कोई भी बात आप दिन भर में अपने दोस्तों से जो जो बातें करते हो, वो भी सेंटेंस है। मतलब वो भी एक वाक्य है। समझे? कहीं जा रहे हैं घूमने, मैं जा रहा हूँ मम्मी, बाजार जा रहा हूँ, मैं मेला जा रहा हूँ, बोलते हैं ना। या अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं चलो आज खेलेंगे, तो सब कुछ क्या है? सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस कितने तरह का होता है दोस्तों, हम कैसे बता सकते हैं? तो सेंटेंस जानते हैं दोस्तों, 5 तरह का होता है। 5 तरह का। और यही पांचों सेंटेंस ना आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। इंग्लिश में आपको सेंटेंस पहचानने में मदद करेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा बात बोल रहा है, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अरे कैसे हो गया, हैरानी वाला बात है कि नहीं। इसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहा है। अरे ये कौन सा सेंटेंस बोला? तो इन सभी को आपको पहचानना है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको पहले सेंटेंस के बारे में समझा दिया। अब सेंटेंस का थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन लिखा देता हूँ, मतलब परिभाषा। सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाक्य, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। वो तो जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस को मैं आपको अच्छे से लिखाता हूँ, फिर मैं सेंटेंस के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है जानते हैं? ये होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a meaning या फिर सेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस। देखिए दोस्तों, ग्रुप मतलब होता है समूह, वर्ड्स मतलब होता है अक्षर। कितना सारा वर्ड्स को मिला है, देखिए, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, सबको मिला के क्या बना? सेंटेंस बना। तो वर्ड मतलब एक वर्ड ले लेते हैं ही, एक ले लेते हैं इज, एक ले लेते हैं ए। ही इज ए बॉय। वो क्या है? एक लड़का है। बताया था ना मैंने आपको। तो ये क्या? देखिए, वर्ड 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 मिलके बना सेंटेंस। समझे? ये तो आप समझ गए सेंटेंस क्या होता है। अब जानते हैं दोस्तों, ये जितना सेंटेंस है ना, 5 तरह का होता है। तो उसमें से पहला सेंटेंस का नाम है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस भी आप बोल सकते हो उसे। जैसे देखिए, मैंने क्या रखा है? एसर्टिव सेंटेंस। अब ये एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, कुछ तो हमको पता रहना चाहिए ना। एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ऐसी सेंटेंस जो किसी आइडिया, फैक्ट, थॉट या आदत को बताता है। मतलब मेरे पास एक आइडिया है, चलो
हम लोग वहां चलते हैं, देख कर आते हैं वहां क्या हो रहा है। रुको, मुझे सोचने दो, कहीं वहां खतरा हुआ तो, खतरा हुआ तो तब मैं क्या करूंगा। सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है, आइडिया लगा लिया, जानता है क्या बोला, ये तो उसका आदत है, सुधरेगा नहीं, एकदम जहां नहीं जाने का है वहीं चला जाता है। तो ये क्या आदत बता रहा है। मेरा आदत क्या है, मैं सुबह रोज पढ़ता हूँ। आपका आदत क्या है, आप सुबह रोज सोते हैं। उनका आदत क्या है, दिन भर खेलता रहता है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं, इसका एकदम आदत, इसका आदत एकदम बिगड़ गया है, बोलते हैं ना। ओसी अब विचार क्या बोला, आइडिया, आइडिया बता दे। फैक्ट मतलब दोस्तों जैसे दो दो चार होता है, ये फैक्ट, ये सच है। सूरज पूरब में उगता है पश्चिम में डूबता है, ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, ये सच है। फैक्ट मतलब आप कोई भी चीज ला रहे हैं, कोई भी चीज बता रहे हैं, उसके बारे में आपके पास सटीक जानकारी होना चाहिए। जैसे आज मैं जा रहा हूँ बांदी का बाजार, अब बांदी का बाजार किस जगह में है, वहां पर क्या क्या मिलता है, कुछ भी रहता है ना, तो उन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, एजर्टिव सेंटेंस। मतलब ऐसे सेंटेंस जो किसी आदत, आइडिया, फैक्ट, थॉट, थॉट मतलब होता है विचार, या आदत को बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एजर्टिव सेंटेंस। अब इस देखिए दोस्तों, हम जो अपना आदत को बताते हैं, सिर्फ हाँ हाँ तो नहीं कर ले चलते, नाम में भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं तुम लिया था किताब ठो, नहीं मैंने नहीं ली किताब, बोलते हैं ना हाँ और ना। तो ये दो तरह का होता है। पहला क्या होता है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या होता है दोस्तों, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में दोस्तों क्या जानते क्या, जिन सेंटेंस में हाँ की बात की जाती है। हाँ की बात मतलब जैसे हम लोग किसी चीज, मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग प्ले टू क्रिकेट, बोलते हैं ना। वो जा रहे, वो बाजार जा रहे, शी इज गोइंग टू मार्केट, वो झूठ बोल रहा है, ही इज डोंट टेल ए लाई, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा है, एकदम झूठा है, यू आर लायर, ही इज लायर, बोलते हैं ना। तो जिसमें आप हाँ की बात, मैंने खाना खा लिया, तुमने खाना खाया, हाँ मैंने खाना खा लिया, तो जितना भी हाँ वाला बात है जिसमें ना नहीं आता है, उन सबको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस। जिन सेंटेंस में ना की बात की जाती है। अब आप कोई भी बात कर रहे हैं दोस्तों, ना और हाँ, देखिए अब मैं आपको दोनों को मिला के बोलता हूं। तुमने पढ़ाई किया, सर आज मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, क्यों नहीं किया, सर मैं बाजार गया था, बोलते हैं ना, समझे। तो ये सभी क्या है दोस्तों, सेंटेंस का एक प्रकार है। जैसे मैंने आपको बता दिया सेंटेंस क्या होता है, अक्षरों का समूह। अब उसी सेंटेंस में एक होता है एजर्टिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में हम लोग किसी भी आइडिया के बारे में बात करते हैं, कोई भी सोच विचार के बारे में बात करते हैं, कोई भी फैक्ट के बारे में बात करते हैं, किसी का आदत को बताते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एजर्टिव सेंटेंस। और ये सेंटेंस दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और एक नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, मतलब जिसमें हम लोग ना की बात करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं लिखूंगा, मैं उसे नहीं दूंगा किताब, क्यों दोगे, ना की बात कर रहा है ना। तो जितना भी ना की बात करते हैं ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों मैं ना थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप ना इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद ना मैं आपको इसकी एग्जांपल्स और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दूंगा, आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। मैं साइड होता हूँ, हाँ मैं इधर आ जाता हूँ।
चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बताता हूँ। अब मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा, ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय, ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? देखिए किसमें कहीं नाम लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है? नहीं ना। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ये कौन सा सेंटेंस है दोस्तों? अफर्मेटिव। आई लाइक दैट पेन। आई लाइक दैट पेन, मुझे वो पेन पसंद है। यू लव्स मी, तुम मुझे पसंद करते हो। यू आर नॉट अ थीफ, तुम चोर नहीं है। देखिए नहीं का बात किया ना, नहीं का बात किया ना, तुम चोर नहीं है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, नहीं आया ना, प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। आई एम नॉट इन जैना मोड, मैं जैना मोड में नहीं हूं। आशा डज नॉट रीड बुक, आशा किताब नहीं पढ़ती है। ही इज नॉट ए लायर, वो झूठा नहीं है। लायर मतलब झूठा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। लायर मतलब होता है झूठा। रीड का मतलब होता है पढ़ना। नॉट का मतलब होता है नहीं। समझे दोस्तों? ये छोटे छोटे, जैसे लाइक मतलब होता है पसंद करना, लव्स मतलब होता है प्यारा, गुड मतलब होता है अच्छा। याद रहेगा ना? ये हिंदी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर हिंदी नहीं आता है तो आपको पता चल जाए। अब मैंने आपको बता देना, ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा बच्चा है। ही इज नॉट लायर, वो झूठा नहीं है। शी डज नॉट चीट मी, वो मुझसे चीट नहीं करती है। यू आर इंटेलिजेंट गर्ल, वो बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है। आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। तो ये सभी जितने बात हुई दोस्तों, क्या थी? एक अफर्मेटिव थी और एक नेगेटिव। अफर्मेटिव का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें हम लोग हाँ की बात करते हैं। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग ना की बात करते हैं। तो हम लोग कौन सा सेंटेंस पढ़े? एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस हम समझ गए। एजर्टिव सेंटेंस होता है दो तरह का, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अफर्मेटिव में हम लोग हाँ की बात करते हैं और नेगेटिव में हम लोग ना की बात करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं वैसे क्वेश्चन में जिसमें हम लोग सवाल करते हैं। जैसे वो कौन है? तुम क्या कर रहा है? क्या ये महेंद्र है ना? तो अब वो उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तब इसे आप नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको वो सेंटेंस बताता हूं। लीजिए आप नोट्स कीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो सभी सवालों के जवाब देता हूं जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं। और जानते हैं दोस्तों, जो सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस दोस्तों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछा जाता है हम लोग से, या हम लोग किसी से सवाल पूछते हैं, सवाल का हम लोग को जवाब मिलता है ना, तो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पढ़ लीजिएगा ना, क्या लिखा? जिन सेंटेंस में हम सवाल करते हैं, जो जो सेंटेंस में हम लोग सवाल करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए मैंने क्या लिखा? हु आर यू। ये जो देख रहे हैं निशान दोस्तों, यही है हम लोग का प्रश्नवाचक निशान। मतलब यही इंटेरोगेटिव सेंटेंस का निशान है। यही हम लोग को पहचान देता है कि हम लोग सवाल कर रहे हैं। हु आर यू, तुम कौन है? वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहता है? व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन है? तुम कहाँ रहता है? तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहा है? इज सी छोटी, क्या वो छोटी है? ना, वो छोटी थोड़ी है, वो मोटी है। नहीं, क्या वो छोटी है? डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ,
व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, सवाल करें क्या हुआ, क्या ऐसी आपदा आ गई जो मुझे ट्यूशन छोड़ के घर बुला लिए। इज दिस योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन है तुम्हारा पेन, है तुम्हारा पेन थोड़ी है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। बोलते हैं ना दोस्तों आप लोग जब स्कूल से या फिर ट्यूशन से सर से बोल के जाते हो सर हम टॉयलेट करने जाए, फिर आने टाइम हम लोग बोलते हैं ना, या फिर हम लोग क्लास में एंट्री लेते तो हम बोलते हैं ना मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन सर। तो वही है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर। व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो आप जितने भी सवाल करते हैं, जितना आपका दिमाग में सवाल आता है, जो क्वेश्चन आता है, जैसा क्वेश्चन आता है, वो सारा कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। समझे, हिंदी भी बता रहा हूं आपको, इंग्लिश में बताते कि एक बार और समझा देता हूं। हु आर यू, तुम कौन है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आ गया। बोलता है ना तुम इस सवाल को कैसे कर लिया, अरे हमसे तो नहीं हुआ, तुम इस सवाल को कैसे कर लिया। जब तक सर है हमारे तक साथ तब तक हम कोई भी सवाल को कर सकते हैं। तो वही बोलते हैं ना, जितना क्वेश्चन आपका दिमाग में चलता है, जैसा भी क्वेश्चन चलता है चलाते रहिए, बस वो याद रखिएगा उन सभी क्वेश्चन को जो वाक्य होता है ना, वो सभी सेंटेंस होता है ना, हम लोग उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद और एक सेंटेंस आएगा दोस्तों, ये कितना नंबर था हमारा, 2 नंबर। इंटेरोगेटिव के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का टाइम, मैं साइड हो जाता हूं, आप उतारिए, फिर मैं आपको वो तीसरा सेंटेंस बताऊंगा कौन सा सेंटेंस होता है। ठीक, मैं स्टार्ट हो जाता हूं, आप नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अगला सेंटेंस बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया एडजेक्टिव सेंटेंस, वो 2 तरह का होता है, एक हाँ में और एक ना में। दूसरा सेंटेंस बताया मैंने दोस्तों आपको जिसमें हम लोग सवाल करते हैं, उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसका सिंबल बताया था ना आपको इस तरह। अब मैं आपको तीसरा सेंटेंस बताता हूँ दोस्तों, जिसमें हम लोग ऑर्डर देने का काम करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस कौन सा है दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, जानना चाहते हैं, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में हम किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि ऐसे नहीं करो, उसे करो, उसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उसे उसे करो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा से अच्छा से सलाह देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ लिया करो, हम लोग इंग्लिश सीख जाएंगे। हम मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप इंग्लिश सीख जाइएगा। ऑर्डर दे रहे हैं, तुम जाओ, हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं ना, तुम जाओ, तेरा कौन क्या उखाड़ देगा, हम देखेंगे, हम है ना तेरे साथ, हम है ना, तेरा भाई है ना तेरे साथ, तुम जाओ अच्छे से काम करना, जाओ। या फिर मम्मी आपको घर में ऑर्डर देगी, जाकर चुपचाप पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई होता नहीं है यार, ये बदमाशी चल रहा है। या फिर हम लोग कमांड देते हैं, मतलब दरवाजा बंद कर दो, हाँ हाँ वो ईटा सबको उठा दो, उठाना ही पड़ेगा, इसे क्या दे रहे हैं हम लोग दोस्तों, कमांड दे रहे हैं। समझे, तो इस तरह के सेंटेंस में जिसमें हम लोग ऑर्डर देते हैं या फिर किसी को सलाह देने की बात करते हैं या किसी को किसी भी तरह का कमांड देते हैं, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, रुको मैं बता दूं कैसे करना चाहिए, मैं बता दूं, मेरे हिसाब से चलेगा ना तो अच्छा से हो जाएगा। तो इस तरह की जितनी भी बातें होती है उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, पास द बुक, बुक को पास करो इधर, जैसे बोलते हैं ना, ओ पेन इधर इधर इधर, पास द पेन। यू मे गो नाउ, तुम जा सकता है, क्या बोला, ऑर्डर दिया, तुम जा सकते हैं, यू मे गो नाउ। प्लीज रीड दिस बुक, प्लीज रीड दिस बुक, प्लीज रीड दिस बुक। रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट करे, क्या करे, रिक्वेस्ट करे, प्लीज किताब को पढ़ो। फिर बोलो शांत बैठो, खुद से तो पढ़ा जाता नहीं, हमका ये डायलॉग देना, पढ़ो। कीप क्वाइट, टीचर भी आते हैं क्लास में, बोलते हैं ना कीप साइलेंस, तुम तो एकदम शांत रहो, कीप क्वाइट। क्या बोल रहा है, कीप क्वाइट, क्या बोल रहा है, क्लोज द डोर, कमांड किया, दरवाजा बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो, क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो,
क्लोज द शटर, शटर डाउन करो तो बोलते हैं शट अप, चुप, एकदम चुप, बोलते हैं ना शट अप, क्या बोलते हैं, चुप। सॉरी। अब एडवाइस भी देना सिखा दे मैंने आपको, कहाँ पर एडवाइस दिया जाता है, कहाँ पर सलाह दिया जाता है, कहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है, कहाँ पर कमांड किया जाता है। तो इन सभी तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें हम लोग ऑर्डर भी दे रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, इस तरह नहीं उस तरह करो। तो ये सभी बातें जो होती है ना दोस्तों, इस तरह की बातों को, इन तरह की जितनी भी बातें, इन्हें क्या बोलते हैं, कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, समझे। अब इसके बाद आता है दोस्तों और एक सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव तो पार हो गया दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, अब आ गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, जानते हैं, जिसमें हम लोग हैरानी वाला बात करें, क्या कर दिया तुमरे, उसका किताब तो फाड़ दिया, अब वो तेरा क्या हाल करेगा, हैरानी वाला बात करते हैं ना। फिर अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे बच्चे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हुर्रे हमारी टीम जीत गई, हुर्रे चेन्नई सुपर किंग जीता, दिल्ली इंडियंस जीता, बोलते हैं ना, दिल्ली डेविल्स जो भी बोलते हैं दोस्तों। तो कोई भी चीज आप लोग जीतते हैं, कुछ भी अगर बढ़िया हो जाता है तो बोलते हैं हुर्रे मेरा काम हो गया, वाव, सो लुकिंग गुड, वाव, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड नहीं, इस तरह थैंक गॉड, हैरानी से होता है ना, व्हाट अ शॉट, क्या शॉट मारा है। जब आप लोग आईपीएल देखते हैं बिस्तर पर बैठ के, चौकी पर बैठ के, टीवी पर, तो हम बोलते हैं ना, शॉट मारते हैं, व्हाट अ शॉट, ब्रावो। फिर क्या बोलते हैं, ओह नो, ओह नो, ये क्या हो गया, अब तुम्हारा क्या होगा। तो जितना भी आपको हैरानी करने वाला बात आता है, सबको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और इसका एक पहचान होता है दोस्तों, देखिए उल्टा आई के जैसा, जहां पर भी आपको ये वाला निशान दिख जाए, ये उल्टा आई का जैसा, समझ लीजिए वो सभी क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जैसे मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस का निशान क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का कोई निशान क्या होता है, उल्टा आई। इसे भी मैं समझा देता हूं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिस सेंटेंस में हैरानी से बात की जाती है, जैसे होता है वाव, हुर्रे, थैंक गॉड, व्हाट अ शॉट, ओह नो। जैसे आप लोग बहुत सारा रील लेते बोलते हैं नो 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 नो। तो ये सभी सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, हैरानी कर देता है हम लोग को, करता है ना। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी तक आपको 4 चीज सिखाए। पहला मैंने आपको सिखाया एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस में 2 तरह का, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा मैंने आपको सिखाया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग सवाल करते हैं, जिससे वो भी हम लोग सवाल करते हैं ना, उन तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग एडवाइस देने का बात करते हैं, सलाह देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं। चौथा मैंने क्या दोस्तों, जिसमें हम हैरानी से बात करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का सिंबल क्या है दोस्तों, उल्टा आई। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है ना सारा। अब दोस्तों और एक सेंटेंस बचा हुआ, इसके बाद हमारा सेंटेंस का टाइप्स भी खत्म हो जाएगा, समझे। फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि सेंटेंस के क्वेश्चन किस तरह रहते हैं और हम लोग उसे किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आप जल्दी से इसे नोट कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसे हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। लीजिए, मैं आपके लिए इधर साइड हो जाता हूं। चलिए दोस्तों, अब हम सेंटेंस का लास्ट टाइप जानते हैं कि मतलब वो आखिरी सेंटेंस कौन सा है जिसे हम लोग जानना चाहते हैं। तो वो दोस्तों है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में जानते हैं दोस्तों क्या होता है, जैसे हम किसी को दुआ दे रहे हैं, अच्छे से जाना, अच्छा से घर पहुंच जाना,
बर्थडे होता है हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलता है ना किसी का बर्थडे, अगर राम जी ब्लेस यू, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, विश यू ऑल द बेस्ट, तुम अच्छा करो, मेरी कामना है तुम अच्छा करो, मे यू शाइन इन लाइफ, मे यू शाइन इन लाइफ, मतलब तुम अपने जीवन में प्रकाश लाओ, अपना जीवन को अंधकार में से दूर करो और अपना जीवन में प्रकाश लाओ। राम जी ब्लेस यू, राम जी तुम्हारा भला करे, मतलब हम लोग जितना भलाई वाला बात है ना, किसी का भला हो, किसी को दुआ देना हो, मंदिर में जाते हैं तो भगवान से पूजा करते हैं, भगवान से अपने लिए दुआ मांगते हैं, मम्मी पापा के लिए दुआ मांगते हैं, या अपने दोस्तों के लिए दुआ मांगते हैं ना, या फिर किसी का बर्थडे हो गया, कोई भी चीज हो गई जहां पर हम लोग दुआ देते हैं, किसी का भला का बात करते हैं, भला हो तुम्हारा, क्या बात है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये था दोस्तों हमारा 5 तरह का सेंटेंस, समझे दोस्तों। अब मैं आपको पांचों सेंटेंस को एक बार समझा देता हूं। पहला हमने क्या पढ़ा, एजर्टिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी का भी आइडिया हो गया, सोच हो गया, फैक्ट हो गया या आदत को बताते, तो सब लोग क्या बोलते हैं, एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस कितने तरह का था दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था दोस्तों, जिसमें हम लोग हाँ की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या था दोस्तों, जिसमें हम लोग ना की बात करते हैं कि नहीं। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम लोग सवाल करते हैं, किसी से कोई सवाल करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। करते हैं ना दोस्तों। दोस्तों आप उसे नोट करें, सॉरी इसे नोट कीजिए, मैं आपको साइड हो जाता हूं थोड़ा सा। हो गया दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों देखिए, इंटेरोगेटिव के बाद हम लोग किसमें आए थे, इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या था दोस्तों, हम लोग किसी को एडवाइस देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं ना। अब कोई हैरानी वाला बात हो गया, कोई हैरानी वाला बात, कोई भी चीज से उनके शौक लगा, या फिर तुम्हारा दोस्त शौक में पड़ गया, तो उन सभी सेंटेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और पांचवा क्या था दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दूसरों को दुआ देते हैं या खुद को दुआ देते हैं, या दुआ लेते हैं या दुआ देते हैं, या किसी के भले का बात करते हैं हम लोग। तो इन सभी तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों हमारा जर्नी यहाँ से शुरू हो चुका है। पहले हमने जाना बातचीत कैसे किया जाता है, किसे क्या बोला जाता है, फिर हम लोग जान के सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, जो भी हम लोग दिन भर में बात करते हैं वो सभी सेंटेंस होता है। किस तरह का बात करते हैं, कैसा बात करते हैं, कौन सा बात, कौन सा सेंटेंस, वो मैंने आपको बता दिया। जब हाँ बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ना बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। किसी को ऑर्डर देना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस। किसी को दुआ दे रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसी से कोई सवाल कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं ना। और कुछ बचा दोस्तों, पांचों मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इसके बाद बात आता है सवाल का, प्रैक्टिस करने का। एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस का चिन्ह याद रखिएगा दोस्तों, उल्टा आई, क्वेश्चन मार्क याद रह गया, प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस याद रहेगा ना दोस्तों। अब आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। अब मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाता हूं कि मैं कैसे पहचानूंगा, आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें से कौन सा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या ऑप्टेटिव है। पहचानना होगा ना। आप तो जान तो गए कि ये बोलते हैं, इसे हम लोग ये बोलते हैं, इसे हम लोग इंटेरो बोलते हैं, इसे बोलते हो हम लोग। अब पहचानना होगा ना, पहचानने के लिए मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए दोस्तों, आप सभी ने उतार लिया क्वेश्चन। अब है प्रैक्टिस का बारी। जितना अभी तक मैंने आपको सिखाया, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें से देख देख कर आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस
कौन सा सेंटेंस है। मतलब ये जितना सेंटेंस दिया हुआ है ना, आपको बताने किस तरह के सेंटेंस है। 5 सेंटेंस बताया ना आपको। पहला क्या बताया, एजर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव बताया ना। तब इन सबको देखिए अपन लोग पता करते। चलिए देखिए कैसे। पहला, व्हाट इज योर नेम। क्या बोला, व्हाट इज योर नेम। देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा निशान है, क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब अगला, यू मे गो नाउ, ऑर्डर दे रहा है। यू मे गो नाउ, ऑर्डर दे रहा है। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, बोलिए 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 बोलिए, कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। हाँ, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए ऑर्डर भी दे रहा था, प्लीज भी बोल रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये भी कौन सा दोस्तों सेंटेंस है दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला, वाव। देखिए दोस्तों उल्टा आई, इसी से आपको पता चल जाएगा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर पढ़े। वाव यू आर लुकिंग गुड, वाव तुम तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ये देखिए दोस्तों क्या है, कौन सा निशान है, क्वेश्चन मार्क का। तो मतलब कौन सा है, इंटेरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, इंटेरोगेटिव। पास द पेन, पेन 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 को पास करो तो पास द पेन, पेन को पास करो तो दोस्तों पास द पेन, पेन को पास करो तो बोले दोस्तों पास द पेन, पास द पेन, पास द पेन, पास द पेन, पेन को पास करो तो दोस्तों कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, बताइए बताइए बताइए। प्लीज, कमांड दे रहा है, पास करो, पास करो ना पेन को। लीजिए पास कर दिए। इंपेरेटिव सेंटेंस। दरवाजा बंद करो, क्या है, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, जो भी बोलेंगे। तो ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। सी इज ए गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। सी इज ए गुड गर्ल। तो गुड गर्ल मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वही सोच रहे हैं आप दोस्तों कि अफर्मेटिव सेंटेंस अभी तक आया नहीं। देखिए दोस्तों ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। यू आर नॉट ए लायर, तुम झूठा नहीं है, झूठा तो कोई और है। यू आर नॉट ए लायर, यू आर नॉट ए लायर। लायर मतलब बताया था दोस्तों झूठा। तो ये क्या है, देखिए नॉट आ गया ना, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए ही लव्स यू, ही लव्स यू, वह तुम्हें पसंद करता है, वह तुम्हें पसंद करता है। कौन सा सेंटेंस है दोस्तों, ही लव्स यू, अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो, ऑर्डर दे दिया है, जा सकता है। इंपेरेटिव सेंटेंस। प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज एक गिलास पानी ला दो ना, रिक्वेस्ट कर रहा है ना। तो क्या बोले, इंपेरेटिव सेंटेंस। वाव वाव यू आर लुकिंग गुड, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या करेगा दोस्तों, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क आ गया ना। पास द पेन, पेन को पास करो ना, इधर तो इधर। इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। इंपेरेटिव सेंटेंस। सी इज ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की है। अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों, इसमें हाँ की बात की जा रही है, बताया जा रहा है, अच्छा बताया जा रहा है। यू आर नॉट ए लायर, तुम झूठा नहीं है, ना की बात की जा रही है, मतलब नेगेटिव की बात की जा रही है। ही लव्स यू, मैं सोच रहा हूं, वह तुम्हें पसंद करता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, समझे। तो ये क्या था दोस्तों, हमारा पूरा सेंटेंस था। अब बोलेंगे दोस्तों सेंटेंस बनता कैसे, ये तो आप जान गए। सेंटेंस होता क्या है,
सेंटेंस को हम पहचान कैसे सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये तो जानना होगा ना सेंटेंस बनता कैसे है। जैसे बोलते राम घर जाता है, वह बाजार से घर आता है। सेंटेंस बनाना पड़ेगा ना, हम लोग को ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा ना दोस्तों। तो ये टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, ये अभी आपको नहीं सीखना है, ये मैं आपको कुछ समय बाद बताऊंगा जब मैं आपको टेंस की तरफ ले जाऊंगा तब। अभी तो हम लोग को छोटा छोटा जानकारी ले रहे हैं ना, तो अभी हम लोग छोटे छोटे जानकारी पहले भर लेते अपने अंदर, अच्छा से सीख लेते, उसका बाद ट्रांसलेशन करेंगे, उसका बाद और अच्छे से हम सेंटेंस को समझेंगे। समझे दोस्तों। तो ये क्या था हमारा आज का पूरा क्लास। पहले हमने जाना सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने तरह का होता है, सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। समझ गए। कौन सा सेंटेंस हम लोग कैसे पहचानेंगे, पहचानने का मैंने आपको तरीका बताया कि नहीं, बता दिया ना। फिर मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया ना। यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हुआ, पूरा हुआ। अब आपको एक नया चैप्टर बताऊंगा, वो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ना सेंटेंस का मैंने जितना बताया ना अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का। जहां ना समझ आए ना आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा फिर से, और फिर से मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और जितना मैंने आपको बताया यहाँ पर ही लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, इसे स्क्रीनशॉट लेके इसे आप लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 10-10 क्वेश्चन दिया हूँ, इसे मैं रब कर दूंगा, लेकिन अभी रब नहीं कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर को मैच करने की कोशिश कीजिएगा। समझे दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस नेक्स्ट वीडियो में कौन सा नया टॉपिक लाना है मैंने आपको लिखवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा पहले कोई आसान टॉपिक को ले जिसको आपको समझाने में आसानी हो। तो शुरू हमने कहाँ से किया था, लेटर से। अभी कहाँ पहुंचे, सेंटेंस में। अभी हम लोग सेंटेंस बनाने नहीं सीखे हैं, सिर्फ पहचानने सीखे हैं। बनाना नहीं सीखे हैं, सिर्फ पहचानना सीखे कि किस तरह का सेंटेंस होता है, कितने तरह का सेंटेंस होता है। हाँ वाला सेंटेंस को क्या बोलते हैं, ना वाला सेंटेंस को क्या बोलते हैं, सवाल वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं, किसी को हम लोग दुआ दे रहे हैं उसको सेंटेंस को क्या बोलते हैं, हैरानी वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं। ये सब मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से बता दिया। अब आप एक बार अच्छे से वीडियो को फिर से देखिएगा, अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए और सारा लिख लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इंग्लिश सीख पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।